नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो आज का हमारा सिनेरियो चल रहा है, समाज में जो धनी है, प्रतिष्ठित है, जिसके पास शक्ति है, तो भाई लोग उसको बहुत भाग्यवान मानते हैं, बहुत लक्की मानते हैं और उसकी बहुत इज्जत होती है। इससे उसका अहंकार बढ़ता है और कलयुग का प्रभाव है, वो अपने आप को सुखी महसूस करता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। अगर आप बाहर अपने मोहल्ले में जाएं, 10 लोग आपको सैल्यूट करें, नमस्कार, चरण स्पर्श करें, तो कितने भी आप अस्वस्थ हों, आप में एक ऊर्जा का संचार होगा। तो इन सब का कारक है शुक्र। शुक्र हमें ये बताता है कि बेस्ट हम अपने कर्म जो हमारे किए गए हैं उनसे बेस्ट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार किसी संत ने किसी बंदे को श्राप दे दिया कि तू गोबर खाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आई कि उसे गोबर खाना पड़ा। तो बहुत उदास गांव में एक बुजुर्ग थे, सभी उनकी बात मानते थे। तो वो बंदा भी उनके पास गया कि जी ये प्रॉब्लम आ गई है। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे कर भाई, तू इस गोबर के ना उपले बना ले और उनको सुखा ले धूप में। फिर जब सूख जाए तो आग लगा देना और उसकी राख बना लेना, तो तुम राख को खा लेना। तो कितना अंतर आ गया। खाया क्या? गोबर, लेकिन उसका खाने का ढंग चेंज हो गया। यही शुक्र का काम है कि जिस भाव में हो, हमें पता होना चाहिए कि उस भाव से संबंधित कैसे काम करें हम कि जीवन में धन, दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, शक्ति सभी हासिल कर सके। प्रत्येक भाव पर चर्चा करते हैं। पहले भाव में शुक्र हो तो आपके धनी होने के पीछे आपकी पर्सनैलिटी है। पहला भाव लगन का है, सेल्फ का भाव है। जिस हिसाब से आप लोगों के बीच विचरते हो, लोगों के साथ व्यवहार करते हो, लोगों के अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। किसी पर कितना भी गुस्सा हो, हंस कर कहिए। गुस्से को भी मजाक में शो कीजिए कि मैं तेरे साथ गुस्से में हूं। गुस्सा तो करना ही नहीं है। अपना हेयर स्टाइल ऐसा हो कि अच्छा लगे, डिसेंट लगे। ये ना हो कि जैसे कहते हैं कि आवारा लोगों के होते हैं बाल, हम सोसाइटी में कहते हैं कि कैसे बाल रखे हैं। तो वो बाल बहुत सुंदर हो, बालों का ध्यान रखिए, झड़ने नहीं देना। ऐसी खुराक ले कि बाल ना झड़े। और जो आपके साथ खेले या मित्र, उनकी सहायता करें और उनकी सहायता लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटे हैं, मेरा क्या काम संवारेंगे, लेकिन आपका बहुत काम संवारेंगे।
इसके अलावा आपकी तरक्की का राज है आपकी विनम्रता। साम दाम दंड भेद सभी पॉलिसी यूज करनी पड़ेंगी, लेकिन सामने वाले के साथ विनम्रता। अगर सामने वाले के साथ आपका व्यवहार खराब हो गया तो फिर जे आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा, आपकी रेपुटेशन कम होगी। जो आपका स्वास्थ्य है वो आपकी सबसे बड़ी जायदाद है, दौलत है। स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर कभी कोई काम नहीं करना, अधिक टेंशन नहीं लेनी, कितना बड़ा नुकसान हो जाए। इस मृत्यु लोक से ही पैसे आए थे, यही नुकसान हुआ है, अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे भाव में शुक्र, आपका जो तरक्की का राज है, आपका जो मशहूर होने का राज है, वो छिपा है आपकी वाणी में। वो छिपा है लोगों के साथ, लोगों से काम निकलवाने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वाणी कैसी है। वो छिपा है आपके पास संचित धन कितना है कि जब दिखावा करना पड़े आप कर सकें, तो अधिक से अधिक धन संचित करने की कोशिश कीजिए। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये संचित धन तब उपयोग करना जब आपको लगे कि इसके कारण समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब प्रतिष्ठा बढ़ेगी उसका आपको बहुत लाभ होगा। जो कुटुंब के लोग हैं, जो खानदान के लोग हैं, उनके साथ कूटनीति का व्यवहार, पता है कि मेरी ऊंचाइयां नहीं चाहते, मेरी तरक्की नहीं चाहते, तब भी वाणी इतनी मीठी कि वो ना चाहते हुए भी आपका काम करें। पड़ोसियों के साथ उनके सभी राज जान ले, अपने राज नहीं बताने। और जो ऑपोजिट सेक्स के आपके पड़ोसी हैं वो आपके बहुत काम आएंगे, लेकिन आपको शालीनता और अच्छा करैक्टर रखना पड़ेगा। वो आपके बड़े बड़े काम संवारेंगे और समाज में आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए वो एक बहुत बड़ा टूल होंगे। अगर भाई आपकी शुक्र तीसरे भाव में विराजमान है तो सीधी सी बात है, शॉर्टकट। ये नहीं कि परिश्रम करते रहो, मजदूरों की तरह करते रहो। आपको आवश्यकता होगी किस तरह पब्लिक के साथ टैकल करना है, कैसे जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी ले लो, काम लोगों से करवाओ। फर्ज आपका हो, लोगों से पूरा करवाओ। और ये तभी होगा जब आपने लोगों की सहायता की होगी, लोगों के दिल में आपका अच्छा नाम होगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी। जो आपके भाई हैं, बहन है, या अच्छे मित्र हैं, रिश्तेदारी में भाई बहन है, अपनी क्षमता के अनुसार छोटी मोटी गिफ्ट वगैरह उनको देते रहें। उनका ईगो सेटिस्फाई होगा और वो गिफ्ट आपका लाखों का वो फायदा करेगी। यात्राएं जब करते हैं आप, तो कोई बुजुर्ग खड़ा है, उसको सीट दे दे, तो उसका आशीर्वाद ले। ये आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा, बदनामी होने से बचाएगा, बड़ी दुर्घटना होने से बचाएगा। आपको पता है कि ये आप मेरा गुप्त शत्रु है, और गुप्त शत्रु होंगे आपके बंदों के कारण जो आपकी चुगलियां लगाते हैं। खास तौर पर दो अपोजिट सेक्स के लोग आपके करीब है, एक को
सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे की चुगली, दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए पहले की चुगली। तो भाई ऐसा नहीं करना, ये आपकी रेपुटेशन कम करेंगे और गुप्त शत्रु का काम करेंगे कि आपको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इसका खास ध्यान रखना है। और आपका धनी होना, आपका रेप्यूटेड होना, आपका समाज में मशहूर होना, ये डिपेंड करेगा कि कितनी जिम्मेदारी आप लेते हो और लोगों से पूरी करवाते हो, कितने फर्ज निभाते हो और लोगों की सहायता कैसे करते हो। लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके लिए भगवान हैं। आधी रात को भी कोई आवाज लगाए तो चले जाए, काम करें या ना करें, ये एक सेपरेट इशू है। अगर भाई आपके चौथे भाव में शुक्र विराजमान हो तो सीधी सी बात है कि पहले आपको 25 वर्षों तक सुख का वर्ड अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। 25 वर्षों तक जो ऐसी वस्तुएं हैं लग्जरी की, वो कम से कम यूज करें, कामनाएं कम से कम रखें। और जितनी अधिक कामनाएं होंगी, जितना अधिक सुख के पीछे भागोगे, जितना ऑपोजिट सेक्स के लोगों के विचार मन में आएंगे, उतना आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, उतना पीस ऑफ माइंड खराब रहेगा, नींद आने में प्रॉब्लम होगी। कोई वाहन खरीदना हो तो 25 वर्ष के बाद महंगा खरीदना, प्रॉपर्टी 25 वर्ष के बाद अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जब आप मकान बनाओ या कोई पुराना मकान में रहते हैं तो कच्ची जगह अवश्य छोड़ना और उसमें एक छोटा सा बगीचा बना लेना। वो आपके तरक्की के लिए, जब कोई नेगेटिव एनर्जी, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा जिसे हम नजर वगैरह कहते हैं, उसको दूर करने में बहुत काम आएगी। पब्लिक डीलिंग कैसे करते हैं आप? कोई बंदा कितना भी दुखी हो, गुस्से में हो, उसकी बात सुने। जब वो पूरे का पूरा दर्द सुना चुका हो तब अपना गुस्सा निकालें और उसको सलाह दें, फिर चाय पानी पिलाएं। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, शुक्र चौथे भाव में, या किसी यूनियन के लीडर हैं और कोई भी कार्य क्षेत्र है, वहां आपका बहुत बड़ा रुतबा होगा, आपकी एक अलग ही छाप होगी। शुक्र पंचम भाव में, शुक्र पंचम भाव में मेरी एक बात लिख लें, प्रेम संबंध आपके लिए स्लो पॉइजन है, इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। लत लग जाएगी, सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। सूर्य के भाव में शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सी राशि है, एक प्रेस्टीज इशू बन जाता है, इज्जत का सवाल। तो ऐसा दुख न कह सकोगे न सह सकोगे। जितना तर्क वितर्क कम करोगे, जीवन में उतनी तरक्की, उतना अचानक लाभ, दुनिया उतना आपको लाभ देगी। ईमानदारी का ढोंग रचना होगा और गरीबों के साथ, मजबूरों के साथ, शरीफ बंदों के साथ ईमानदारी बरते। किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, उसकी सहायता कीजिए। आपके कर्म अच्छे होंगे और आपके इन अच्छे कर्मों का लाभ आपको मिलेगा। पिछले जन्म के कर्म भी अच्छे हैं। अहंकार नहीं करना, इज्जत का सवाल नहीं बनाना,
जिद नहीं करनी तो जीवन में धन, प्रॉपर्टी, पावर सभी सुख भोगेंगे। अगर आपका शुक्र छठे भाव में हो, शुक्र छठे भाव में, तो सीधी सी बात है कि शत्रु वो लोग होंगे जिनका आपने बहुत किया। शत्रु आपकी जिद के कारण होंगे। जहां किसी की जिद ना मानो वो आपका शत्रु बन जाएगा। किसी ने आपसे बहुत रिक्वेस्ट की मेरा ये काम कर दो, आपने नहीं किया, वो आपका शत्रु बन जाएगा। मैरिड लाइफ में जितना झुककर चलोगे उतना आपको लाभ होगा, वरना बिना मतलब की गलत फहमियों के कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सुख सुविधा के वस्तु में सभी होंगी, लेकिन मन में खुशी नहीं होगी, क्योंकि कामनाएं इतनी है, एक वस्तु मिल जाए उसका सुख तो मनाना नहीं, दूसरी वस्तु के पीछे भागना है। जहां आप नौकरी करते हैं उसमें आप सेटिस्फाई रहिए। जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो ईश्वर ने दे दिया मेहनत से काम कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपना। और अगर आपने ईमानदारी ऐसे लोगों से की जो बहुत बेईमान है, मेरी बात नोट कर ले, ऐसे लोगों से ईमानदारी की जो बहुत बेईमान है, तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, अपयश की आपको प्राप्ति होगी। शौक पूरे कीजिए, लेकिन पैशन ना हो कि मैंने पूरे करने ही करने हैं, आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। सप्तम भाव में शुक्र हो तो आपका जो धनी होने का रहस्य है, आपका रिप्यूटेड होने का रहस्य है, आपके सुखी ग्रस्त जीवन में है। शादी से पहले जा तो शास्त्रों के अनुसार किसी पीपल के पेड़ जा और पेड़ से शादी कर ले। अगर शादी हो गई तो दोबारा उसी शख्स से शादी कर ले, नहीं तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और अगर स्वास्थ्य खराब ना हुआ तो तलाक तक की नौबत आ सकती है, जिसका इफेक्ट आपके धन होने पर, आपके रिप्यूटेड होने पर, सभी वस्तुओं पर पड़ेगा। और मैं एक बात कहता हूं कि बहुत धन होगा आपके पास, लेकिन नम्रता रखिए और कैरेक्टर अच्छा रखिए। जो आपके बच्चे हैं उनको अधिक लाड प्यार ना दें। आपके बच्चे आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। आपके बच्चों को दिया हुआ अधिक लाड प्यार ये आपके दुख का कारण बनेगा। एक बच्चों के मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। साझेदारी में काम अगर करना है, अहंकार त्याग कर वाणी मीठी बनाकर कीजिए, तब आपको तरक्की मिलेगी। अदरवाइज साझेदारी में कोई काम कर ले, अगर आपका रवैया ऐसा रहा कि छोटी छोटी बात पर बहसबाजी, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना कि कल इसने चाय पिलाई थी आज मैं पिलाऊंगा, आज मैंने पिलाई है कल इससे पीऊंगा, फिर आपका काम नहीं चलेगा। सेक्स को जीवन में सेकेंडरी रखें। और कोर्ट केस, लोग आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला हिसाब करेंगे। लोगों की बातों में आकर कोर्ट केस कर दिया, आपकी रेपुटेशन जीरो। धन का नुकसान, भाइयों से पंगा, इन सभी बातों का ध्यान रखें
और सप्तम भाव में शुक्र अपने आप में एक एटम बम है। पूरे प्रिकॉशन के साथ आपको जीवन जीना पड़ेगा। अष्टम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में शुक्र पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म आपके अष्टम भाव में शुक्र विराजमान हो गया। अचानक धन लाभ, बिना कमाया धन, ससुराल से लाभ, और जब बहुत प्रॉब्लम में होंगे, अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुप्त संबंध आपकी सहायता करेंगे। गुप्त संबंध छोटे से छोटे बंदे के साथ हो, उसके पास भी इतनी पावर होगी, आपका बड़े से बड़ा काम करवा देगा। आपके पीछे आपके मित्र, आपको चाहने वाले बहुत लोग होंगे। ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। अकल्ट साइंसिस है जो तांत्रिक, काला जादू और रिसर्च वर्क का जितना नए नए आइडिये, ऐसे ऐसे धार्मिक गुरु जिनके कई फॉलोअर्स हैं, उनकी कुंडली में भी शुक्र अष्टम भाव में देखा है। अष्टम भाव का शुक्र सभी सुख देता है जातक को। अष्टम भाव का शुक्र लोकप्रिय बनाता है। अष्टम भाव का शुक्र प्रसिद्धि देता है। अष्टम भाव का शुक्र ये कहता है, जीवन में जितने सीक्रेट रहोगे, जितने गुप्त रहोगे, उतनी जीवन में आप अधिक तरक्की करोगे। नवम भाव में शुक्र, नवम भाव में शुक्र भाग्य भाव में शुक्र, यानी कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना। भाग्य में उतार आए, चढ़ाव आए, मेरा तो जी समय खराब है, उसके कारण मेरा नुकसान हुआ, किसी के कारण आपका नुकसान नहीं हुआ। जो आपकी आदतें है, काम करने का ढंग है, जो आपकी सोच है, जो आपकी गलतियां हैं, उसके कारण आपका नुकसान हुआ है। अब ठीकरा फोड़ रहा है, भाग्य पर फोड़ दो, किसी दूसरे पर फोड़ दो। भाग्य को अपनी लाइफ से निकाल दो, खुद प्लानिंग बनाओ, शातिर दिमाग, और बुरे वक्त के लिए पैसे जोड़कर रखो। दिखावा बिल्कुल नहीं करना, इज्जत का सवाल नहीं बनाना कि पड़ोसी ने 5 लाख की गाड़ी खरीदी है, मैं 10 लाख की खरीदूंगा, फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। सेटिस्फैक्शन, जो आवश्यकता है वो वस्तु खरीदनी है। धर्म के मामले में एक तरफा ना चले। कभी तो बहुत धार्मिक हो गए, जब ईश्वर ने 4 काम पूरे नहीं किए तो कहते हो जी ईश्वर कोई चीज नहीं है, ज्योतिष में क्या रखा है, पखंडबाजी है, मंदिर जाना पखंडबाजी है। फिर ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। पिता का आशीर्वाद लेते रहें और पिता से कोई उम्मीद ना रखें। जितनी धन की उम्मीद रखोगे उतना कम धन मिलेगा। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जब नवम भाव में शुक्र हो, आपका जो राज छिपा है कामयाबी का, वो आपकी ईमानदारी में छिपा है, वो आपके परोपकार में छिपा है। गरीब बंदों की कितनी सहायता करते हो और बदनामी से कितना बचते हो, यानी अच्छे काम कितने करते हो, उसमें छिपा है। धर्म के मामले में खुद जाकर काम कीजिए। कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ईंटें पकड़ाएं मिस्त्री को जाकर, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। दसम भाव में शुक्र, दसम भाव में शुक्र जिनकी उम्र अभी 25 वर्ष से कम है, अगर उनको लगता है कि मैंने गलत कैरियर चूज कर लिया, गलत फील्ड चूज कर ली, तो बदल दे। चाहे 1 साल खराब हो जाए, 2 साल खराब हो जाए, जिस कैरियर में आपको इंटरेस्ट है वो कैरियर चुने।
अगर किसी चीज में पैशन है, गाना गाने में, गाना लिखने में, या कोई भी आपकी हॉबी है, उसको प्रोफेशन बना लें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। इंटरनेशनल लेवल तक आपका नाम होगा। सभी सुख मिलेंगे आपको। सिर्फ जो आपका काम हो वो आपके टेस्ट के अनुसार हो। जब सुबह काम पर जाए मन बहुत खुश हो, ये सोचकर ना जाए कि जिंदगी काट रहे हैं, तो जीवन में किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी आवश्यकताएं पूर्ण होगी। बाकी छल कपट होशियारी ये आपको ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन किसी का जूझ नहीं करना। सिर्फ अपने राज नहीं बताने, उसके लिए करनी है। अगर अपने राज बता दिए तो वो लीक हो जाएंगे और आपकी जो हैसियत है वो कम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि होशियारी के कारण छल कपट करके किसी को फ्लर्ट करना है, किसी को जूझ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। करैक्टर अच्छा रखे, ऊंचा रखे, और जितनी आप में शक्तियां हैं, जितना लाभ कर सके दूसरों का कीजिए। गैर कानूनी ढंग से नहीं करना, कानूनी ढंग से जितना लाभ कर सकते हैं कीजिए। 11वें भाव में शुक्र, 11वें भाव में शुक्र आमदनी के एक से अधिक साधन बनाएंगे तो बहुत आपको लाभ होगा। आपका समाज में मान इज्जत बहुत बढ़ेगा। अगर नौकरी करते हैं तो साइड बिजनेस कीजिए, सोशल सर्कल बढ़ाएं। प्रेम संबंध अगर है तो ये सोच रखें, तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। एक ने आपको छोड़ दिया तो सुनने लग गए सैड सॉन्ग, अकेले बैठने लग गए, डिप्रेशन में आ गए। बिल्कुल ऐसा किया तो अपने पैर पर खुद कुहाड़ा मारोगे। जो छोड़कर ही चला गया उसके लिए कैसी इमोशंस, ये पागलपन होगा। जो मित्र है उनकी दिल से सहायता कीजिए, मगर कोई ना कोई मित्र गुप्त शत्रु होगा, उसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा, फिर उसको अपने जीवन में से निकाल दीजिए। जो पराए घर का बच्चा, आपकी बहू, आपका दामाद आपके घर में आता है, उससे कोई चालाकी नहीं, और यथाशक्ति उसको गिफ्ट दे, लाभ दे। 11वें भाव का शुक्र ये कहता है कि जितने संतुष्ट होंगे उतनी आपकी तरक्की होगी, उतना इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा, उतनी रेपुटेशन बढ़ेगी। हमेशा संतुष्ट नहीं रहना कि जी उसके कारण ये हो गया, नहीं तो मैं करोड़पति होता, उसने धोखा दे दिया। भाई आपकी बुद्धि ने धोखा दिया है, आप में कैपेबिलिटी नहीं थी। अब ठीकरा किसी पर फोड़ दो, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला, दुनिया मजाक उड़ाएगी आपका। 12वें भाव में शुक्र, 12वें भाव में शुक्र, मेरी एक बात नोट कर लें। जो पति पत्नी है, अगर उन्होंने गलतफहमी की कि हमारे जीवन में कोई तीसरा है तो उनका जीवन नर्क बन जाएगा। सभी किताबों में 12वें भाव को शुक्र बहुत अच्छा लिखा गया है कि जी सुख सुविधा के सभी साधन होते हैं। मैं मानता हूं होते हैं सुख सुविधा के सभी साधन, लेकिन सुखी तभी होंगे जब गृहस्थ जीवन में गलतफहमी नहीं होगी। किसी का फोन आ गया ऑपोजिट सेक्स के बंदे का, तो जीवन साथी ने शक करना शुरू कर दिया कि जी आपका ध्यान तो उसकी तरफ है, मेरी तरफ तो ध्यान नहीं है, आपका कैरेक्टर खराब है। तो भाई अगर गृहस्थ जीवन में
टेंशन होगी, दुनिया की टेंशन से आप कैसे लड़ोगे? गलत फहमी बिल्कुल नहीं आने देनी। जब 12वें भाव में शुक्र हो, ये मेरी बात लिख ले। और जब आपकी उम्र 50 साल की हो जाए, फिर बीमारों की सेवा करनी शुरू करें, अच्छे काम करने शुरू करें, शमशान में सेवा करनी शुरू करें, ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके आपको। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का शुक्र है, गुरु के घर में है शुक्र, तो इसका पूरा फल तभी प्राप्त होगा जब अच्छे कर्म करोगे। शैया सुख 50-55 मैक्सिमम साल की उम्र तक लेने की कोशिश करें। उसके बाद ये सोचे कि अब परलोक जाना है, दूसरे लोक में जाना है। आवश्यकता से अधिक शैया सुख के चक्कर में पड़ोगे तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो भाई, ये तो शुक्र के ऊपर वीडियो था कि कैसे हम अपनी मान, इज्जत, सम्मान, पावर्स को बढ़ा सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।